स्थित नवमानस नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत के मामले में पुलिस जांच के बाद बड़ा अपडेट सामने आया है। एडिशनल एसपी आलोक शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक हरीश निर्मल निवासी मक्सी रोड उज्जैन को शराब की लत छुड़ाने के लिए डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती कराया गया था। एडिशनल एसपी के अनुसार 13 तारीख की सुबह नशा मुक्ति केंद्र में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अस्पताल से सूचना मिलने पर जीवाजीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कराया। वहीं प्रारंभिक जांच में मृतक के जांघ, कंधे और अन्य हिस्सों पर चोट के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण लीवर इंजरी स्पष्ट हुआ है। तो वहीं पुलिस द्वारा नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों और वहां भर्ती अन्य मरीजों के बयान लिए गए, जिससे यह तथ्य सामने आया कि घटना से एक दिन पहले और घटना के दिन मृतक के साथ दवा खिलाने के नाम पर बल प्रयोग किया गया था। आरोप है कि एक व्यक्ति द्वारा मृतक के पेट पर पैर रखकर जबरदस्ती दवा खिलाने का प्रयास किया गया, जिससे चोटें आना संभव बताया गया है। इन सभी तथ्यों को आधार बनाते हुए पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया, जिनमें से 5 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया। नशा मुक्ति केंद्र के संचालक उमेश वैष्णव को भी आरोपी बनाया गया, हालांकि उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है। जैसा कि आपको विदित है कि उज्जैन जिले में मंगलनाथ रोड पर एक नवमानस नशा मुक्ति केंद्र है। वहाँ पर पिछले दिनों एक व्यक्ति को, जिनका नाम हरीश निर्मल है और जिनका जो मक्सी रोड उज्जैन के रहने वाले थे, 41 वर्षीय थे, उनको वहाँ शराब छोड़ने के लिए डी एडिक्शन के लिए भर्ती कराया गया था। और भर्ती के दौरान इनकी जो मृत्यु 13 तारीख की सुबह दिन में हुई, जिसके बाद पुलिस, जीवाजीगंज पुलिस को हॉस्पिटल से सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल पहुंच के मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया और हमने उसके शव का पंचायतनामा लाश कराया, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई प्रथम दृष्टया कि मृतक के जांघ पर, पुट्ठे पर और कंधे पर चोट के निशान थे। और जिसके बाद पुलिस के द्वारा मृतक का पीएम भी कराया और पीएम में मृतक की मृत्यु जो है वो लिवर इंजरी से होना जो स्पष्ट हुआ। और इसके बाद पुलिस ने वहाँ नवमानस केंद्र में जो कार्यरत और भी लोग हैं और जो वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं, उन सब के बयान लिए, जिसमें ये तथ्य स्पष्ट हुआ कि मृतक के साथ में घटना के एक दिन पूर्व भी उनके साथ दवाई खिलाने को लेकर के उनके साथ बल प्रयोग किया गया था, जिसके कारण ये चोट आना संभवित है। और उस समय घटना के दिन भी उनके उनकी पेट पर जो है वो पैर रखकर एक व्यक्ति के द्वारा उनको ज़बरदस्ती दवाई खिलाने का प्रयास किया गया था। तो इन सब को लेते हुए पुलिस ने इस संबंध में 6 लोगों के विरुद्ध जो है वो गैर इरादतन हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसमें से 5 लोगों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया। संचालक कौन है सर फरार? ये इनके संचालक का नाम उमेश वैष्णव है, इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। सर, इससे पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं वहाँ पर सामने आई हैं, कई बार थाने तक भी ये बात पहुँची, तो क्या इसमें और भी जांच की जाएगी अगर ऐसा अन्य मामलों में भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग संलिप्त हैं? बिल्कुल, अगर किसी भी तरह का मामला पुलिस के पास हमारे संज्ञान में आता है तो हम लोग बिल्कुल उसकी जांच करेंगे। और इस संबंध में भी मैंने आपको बताया कि जो पद्धति है, एक्चुअल में डी एडिक्शन सेंटर है और किसी का मोटिव, चूँकि इसमें हत्या का प्रतीत नहीं हो रहा है, बट स्टिल जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर जो है वो जो रूल्स और प्रोसीजर जो होना चाहिए डी एडिक्शन सेंटर्स के, उसके खिलाफ है, जिसके चलते हम लोगों ने इसमें संचालक को भी और जो वहाँ गार्ड्स वगैरह थे उन लोगों को भी हम लोगों के द्वारा आरोपी बनाया गया।